जय दोस्तों, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल किताब के क्वेश्चन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और हमारे बुक्स में नहीं हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेंगे ताकि आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, एनटीपीसी, रेलवे, हर तरह के कंपटीशन को हम लोग कवर कर सकें। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल किताब से क्वेश्चन को लेंगे। किताब ये आपके सामने है, इस किताब को हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ एलसीएम एचसीएफ को हम लोग बुक्स के माध्यम से हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अब ये हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है 69/92 का सरलतम रूप लिखिए। इसका हमको दिया गया है सरलतम। हम इसको सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है? ये निम्न में से कौन सा है? ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ ये हमारा क्वेश्चन है और मैं एक क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आपका ये भी है। यह दिया गया है ये कि 391/667 का सरलतम, यह सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ये मैं दो क्वेश्चन लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि सरलतम रूप का मतलब क्या होता है और ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, लिखा आपके सामने। ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए मैं लिख दिया कि 20/30 का हमें यदि सरलतम रूप निकालना हो, यानी हमें इसको जो है डिवाइड करके लिखना है अंत तक। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसमें पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से 10 बार और ये 2 से 15 बार। ठीक, कभी एक बार फिर ये कैंसिल होगा, 2 से ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार। अब ये आ गया आपका 2/3। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होने वाला, तो यही इसका सरलतम रूप है। ये आप समझ गए। यदि मैं सीधे ही बार बार काटने के बजाय यदि मैं सीधे यहाँ पे 20,30 का एचसीएफ लेता, मैं तब समापवर्तक लेता जो कि 10 आता। और मैं यदि सीधे इसको मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देता तो सीधे ये 2/3 हमारा आ जाता और यही हमारा सरलतम रूप होता दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि यदि हम किसी भी भिन्न को, यदि हम इसको ऐसे ही काटते रहेंगे तो बहुत लंबा जो है कटता रहेगा। ठीक, हो सकता है कई कई बार हमें काटना पड़े। तो मैं एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि यदि हमें किसी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है तो हमें उस भिन्न के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से उसको भाग देना है। उसके बाद जो संख्या बचेगी वो उसका सरलतम रूप होता है। ये बात समझ गया।
तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में बदलते हैं तो हम उसके अंश और हर का महत्तम समापवर्तक निकालकर उससे हम लोग भाग देते हैं। ऐसा करने पर जो वो कट के आती है वो सबसे सरलतम रूप होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। और यदि हम सबसे बड़े कॉमन गुणनखंड से भाग देंगे तो वहाँ पर जो संख्या कट के आएगी फिर वह पुनः किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी एक के अलावा, तो वही दोस्तों उसका सरलतम रूप हो जाता है। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जैसे मैं 69,92 इसका मैं महत्तम समापवर्तक निकालूंगा, तो ये आप जानते हैं कि ये मैं तरीका आपको बता रखा है। मैंने 69 से भाग दिया 92 में, ये गया एक बार, यहाँ से बचेगा 23। फिर हम इसको इस वाले में भाग देंगे, पहले वाले भाजक में। ये यहाँ पे आपका कितनी बार गया, 3 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से तो इस तरीके से आपका में से क्या आ गया, आपका में से आ गया 23। ठीक, तो आप इसको जब इसको आप सरलतम रूप में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस अंश में भी आप जो है मैसे से भाग देंगे और आप इस हर में भी आप इस मैसे से ही यहाँ पे भाग देंगे। तो इस तरीके से 23 तियां 69 और 23 चौका 92, ये आपका आंसर आ जाएगा 3/4 और यही हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमारे आ जाते हैं। अभी हमने अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिया है, देखिएगा 391 और बटे क्या है आपका ये 667 है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ भी मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो में से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस संख्याओं के बीच का सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होता है। यदि मैं इससे इनके अंश और हर में भाग दूंगा तो उसके बाद जो भाग देकर आएगा वो उसका सबसे सरलतम रूप होगा। ये आप समझ गए होंगे। ठीक, तो आप देखिएगा, जब मैं यहाँ पे आपका 391 और मैं 667 का में से निकालूंगा, मैंने इसको एक बार काटा, ये 2 बार जा रहा है, ये नहीं जाएगा 2 बार, एक बार जाएगा ये 391। यहाँ से आपका 6 आ गया और यहाँ पे आपका 16 में 9 गया 7 आएगा और 5 में 3 गया आपका 2 आएगा और ये फिर यहाँ से आपका कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 276। यहाँ आपका क्या बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा और ये आपका यहाँ पे 8 गया, 8 में 7 गया 1 बचेगा। यहाँ से आ गया एक आपका 115। अब मैंने फीस को भाग दिया, 2 बार गया ये आपका क्या बचेगा, ये 230 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे आपका शेष क्या बचेगा, 6 आ गया और ये आपका 46 आ जाएगा। फिर मैं इससे भाग दूंगा 115 में, तो ये आपका 46 दूनी के ये 92 आएगा। यहाँ से आ गया 23 और 23 से कट रहा है इस, यानी कि इसका भी आपका में से कितना आ जाएगा, ये मैंने आपका निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है। इसका भी आपका में से क्या आएगा, ये 391,667 का ये आपका में से कितना आ गया, ये आ गया आपका 23। अब आपको क्या करना है, सरलतम रूप में चेंज करने के लिए आपको इसी अंश और हर में 23 से आपको यहाँ पर भाग देना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जब मैं 391 में 23 से भाग दूंगा क्या बचेगा, 23 से कम 23। ठीक, यहाँ 9 में 3 गया 6 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका ये आ गया 161, 7 दूनी के 14।
7 बार जा रहा है, 7 3 21 2, 7 दूनी के 14, 2 16 कैंसिल हो गया। हाँ, मैं उसी तरीके से ये 667 में भी भाग दूंगा, आपका 23 से ही मुझे भाग देना होगा, क्योंकि ये आपका जो महत्तम समापवर्तक होता है ये दोनों में ही बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है, और बड़े से बड़े गुणनखंड से जब आप भाग देंगे तो छोटे से छोटी संख्या प्राप्त होगी, और उसके बाद उससे नहीं कटने वाला वही उसका क्या होगा, सरलतम रूप होगा दोस्तों। तो यहाँ मैंने भाग दे दिया, ये 23 दूनी के 46, ये आपका 20 आ गया, 9 दूनी का 18, ये 9 3 27, 2 9 दूनी का 18, 2 20, तो ये आपका 29 बार कट गया। तो ये यहाँ से आपका ये आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 17/29, और यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे सरलतम रूप हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ऐसा ही देखिएगा आप लोग जो है, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम हैं, इन्हें आप खुद कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और हमारे अगले क्वेश्चन में हमें इसमें कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें इसमें बोला गया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 252 तथा 595 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। दोस्तों, ये मैंने आपको अभी समझाया है कि जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो दोनों संख्याएं यदि हमें दी जाएं तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, भाग लगाकर जो शेष बचता है उससे हम भाग लगाते हैं, फिर जो शेष बचेगा उससे भाग लगाएंगे हम पिछले वाले अपने भाजक को, और जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हमारा मैसे होता है दोस्तों। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ये 252 से इसको हमने यहाँ पर भाग लगाया 595 को, ये आपका 1 बार जाने वाला है। ये 252 क्या बचेगा आपका, 5 में 2 गया, 3 बचेगा, 9 में 5 गया, आपका 4 बचेगा, और ये आपका क्या जाएगा, ये हाँ देखिएगा, ये आपका 2 बार जा रहा है, 2 बार जाएगा ये। तो यहाँ से 2 बार गया, 2 दूनी के 4 और 25 दूनी के 50, 2 बार जाने वाला है। अब यहाँ से आपका 1 आ गया और यहाँ से आपका 9 आ गया। अब आप 91 से पुनः भाग देंगे 252 को, आपको देखना 9 3 27, ये 2 ही बार जाने वाला है, 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ से आपका 0 आ गया, यहाँ से आपका 7 आ गया। अब इस पुनः शेष से हम पहले वाले भाजक को भाग देंगे, ये आपका 1 बार गया, यहाँ से क्या बचा आपका ये 21 आ गया। ठीक, अब आप देखिएगा जब तक ये पूरा कैंसिल ना हो जाए, आप शेष से पहले वाले ये जो आपका भाजक है इसमें आप लगातार भाग देंगे। तो ये आपका 21 3 63, ये आपका 7 बच गया, 7 से आप फिर पुनः पहले वाले भाजक में भाग देंगे, 7 3 21, ये आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये जो अंतिम हमारा जो भाजक है 7 रह गया। तो यहाँ से आपका मैं से क्या आ गया दोस्तों, मैं से 7 आ गया, और यही आपका आंसर आ गया सर। तो ये आप समझ गए हैं, इस तरीके से हम लोग में से निकाल लेंगे। ठीक, तो उसके बाद जो है आप लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर ये 8 जो आपका दिया गया है, अब ये 8 में देखिएगा 3 संख्याओं को लेकर है। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल ऐसे ही है, आप खुद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ये 8 में देखिएगा अगर एक जैसे बिल्कुल सवाल होंगे उन्हें आपको ही करना है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन में छोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा और बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अब ये 8वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है ये 280 455 735, हमें 735 का यहाँ पर ये में से निकालना है दोस्तों। देखिएगा अब ऐसे केस में जब यहाँ 3 संख्याएं दी, देखिएगा यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं
और हमें इन 3 संख्याओं का मैसे निकालना है। तो मैसे के इसमें दोस्तों पहले हम 2 छोटी वाली संख्या लेंगे। जो संख्या हमारी 2 छोटी वाली है उनको लेंगे और उनमें भी जो सबसे छोटी है उससे हम भाग लगाएंगे, फिर से इससे भाग लगाएंगे, पुनः से इससे भाग लगाएंगे, जब तक कि वो पूरा पूरा कैंसिल ना हो जाए दोस्तों। तो आइए देखते हैं तीनों में ये 2 छोटी संख्या हैं आपकी, एक 280 एक 455 है। तो मैं यहाँ 280 से, आप यहाँ देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे 280 से भाग लगाऊंगा 455 को। ठीक, ये आपका कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है ये 280। यहाँ से आपका 5 ही शेष बच गया, 15 में 8 या 7 बच गया, या 3 में 2 गया, 1 बचेगा आपका। अब मैं इससे भाग लगाऊंगा पहले वाले ये भाजक को, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका कितनी बार जाएगा? ये आपका यहाँ से ये भी आपका 1 बार गया है। यहाँ से आप देख लीजिएगा 10 में 5 गया 5, और यहाँ 7 में 7 गया 0। ये आपका कितना आ गया? 105 आ गया है। अब मैं इस वाले शेष से पहले वाले इस भाजक को भाग लगाऊंगा, ये आपका 1 बार जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बच रहा है? यहाँ से आपका 70 बचा है। अब मैं इससे आपका फिर भाग लगाऊंगा 105 में, ये फिर आपका 1 बार जाएगा, यहाँ से आपका 35 बचेगा, और मैं इस वाले शेष से पुनः भाग लगाऊंगा, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे कट गया, यानी कि यहाँ पे देखिएगा अभी 35 आ गया है अंतिम भाजक। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इससे आप लोगों को तीसरी वाली संख्या में भाग लगाना होगा, यानी तीसरी वाली कटेगी तभी आपका मैसे आएगा। तो मैंने यहाँ पे तीसरी वाली संख्या में भी ये आपका भाग लगा के देख लिया है। 35 दूनी के 70, 35 35 से कम 35, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि मैसे की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 35 आ गई है, और यही आपका क्या हो गया दोस्तों? यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा शेष आएगा उसी शेष से हम लगातार भाग देते जाएंगे पिछले वाले भाजक को, और जो शेष काट दे पूरी तरीके से वही हमारा आंसर होता है, अर्थात वो अंतिम भाजक भी होता है और आंसर भी होता है। यही 3 संख्याएं हैं, तो उसी को हम तीसरी वाली में भाग देकर देखेंगे। यही तीसरी वाली पूरी पूरी काटती है तो आंसर होगा, अन्यथा वही प्रक्रिया रिपीट की जाएगी जो हमने पहले किया था, अर्थात लगातार शेष से भाग देते जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं। अभी आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊँगा। ठीक, जो एक जैसे बिल्कुल सवाल हैं मैं उनको छोड़ दूंगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे घात के रूप में है। ये 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 2। ये हमको यहाँ पे दिया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमको यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद दिया गया ये 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 ये दिया गया है। फिर आपका दिया गया है 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 2 ये दिया गया है। और हमें इसमें निकालना है महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड हो। देखिए आप समझ गए होंगे, यानी हमें सभी में बड़े से बड़ा देखना है, ठीक है ना, यानी कि वो सभी में होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सभी में है कि नहीं है।
अब जैसे मैं 2 की बात करता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और केवल यहाँ पे 2 है। तो आप देखिएगा, आप ये 2 सभी में तो है, देखिएगा बड़े से बड़ा देखना है तो देखिएगा, और साथ में भी ये भी ध्यान देना कॉमन भी हो। अब कॉमन तो केवल 2 है, हालांकि बड़ी घात 2 की पावर 3 है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉमन पर भी ध्यान देना है। तो कॉमन में तो केवल 2 ही आ रहा है, तो केवल हम 2 ले लेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कॉमन पे ध्यान देना है। यदि कॉमन यानी कि सभी में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता, तब तो हम 2 की पावर 3 लेते, लेकिन सभी में तो नहीं है। तो सभी में हो, जो सभी में हो उसी को हम लेंगे। तो सभी में तो केवल 2 ही है, 2 ले लिया हमने। अब आइए बात करते 3 की। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ केवल 3 है, यहाँ 3 की पावर 4 है। तो सभी में क्या है आपका, सभी में केवल 3 है, तो हम 3 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी में होना चाहिए। कॉमन का मतलब कि जितने हमारे पद दिए गए हैं सभी पदों में होना चाहिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि मैं 5 की बात करता हूँ, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है ये, 5 की पावर 4 है, तो सभी में कितना है, 5 की पावर 2 है ये। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 की पावर 2। बात समझ गए। सभी में कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी में होना चाहिए। और गुणनखंड तो आप जानते ही हैं, ये गुणनखंडी हैं, ये सभी पदों के गुणनखंडी हैं, तो इनमें सभी में होना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ गए, सभी में होना बहुत ज़रूरी है। अब यदि मैं 7 की बात करता हूँ, 7 पहले पद में तो है, दूसरे पद में तो है, मगर तीसरे में नहीं है, यानी सभी में कॉमन है ही नहीं। जब सभी में कॉमन नहीं है तो हम 7 को छोड़ देंगे और यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात समझ के दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि घात में क्वेश्चन हो तो सभी में कॉमन होना चाहिए और जो कम वाली घात होती है वो हम ले लेते हैं, ऐसे भी आप समझ लेंगे। या इस सभी में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई संख्या सभी में नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो सभी में हो उसको ध्यान देना है। आप देखिएगा, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये सिंपली केवल महत्तम निकालना है। हालांकि जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था अभी, तो इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा लघुत्तम निकालना आपको बताया था। अब एक बार फिर मैं इसको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आप पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कौन सी संख्या सह अभाज्य है। देखिएगा, कौन सी संख्या सह अभाज्य है। ध्यान देना दोस्तों, सह अभाज्य जैसे हमें यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है ये 21,35 का, ये आपका दूसरा विकल्प दिया गया है 16,62 का, तीसरा विकल्प दिया गया आपका 23,92 का, और चौथा विकल्प दिया गया है आपका 18,25 का। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहले आप समझ लीजिए सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह मतलब एक साथ, अभाज्य का मतलब विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, यानी कि वह जोड़ा जो एक साथ किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो। एक के अलावा एक तो हर किसी को विभाज्य कर देती है, ठीक, ये बात समझ गए। यानी कि देखिएगा आप लोग, ये सह मतलब साथ, अभाज्य मतलब विभाज्य ना हो, यानी एक साथ विभाज्य ना हो। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो एक ही संख्या से विभाज्य है ये, एक साथ विभाज्य। एक साथ विभाज्य का मतलब कि एक ही संख्या से विभाज्य होना, एक साथ विभाज्य होता है। तो अब देखिएगा, अब एक साथ विभाज्य ना हो मतलब एक ही संख्या से आपस में कैंसिल ना हो, जबकि ये तो कैंसिल हो रहा है। 7 तियाँ 21 और 7 पंजे 35, ये तो कैंसिल हो गया 7 से।
ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 अट्ठे 16 और 2 से 31 बाद ये आपका 23 से कैंसिल हो रहा है, 23 से कम 23, 23 चौका 92, ठीक है, 23 से कैंसिल हो गया। ये आपस में किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं होगा एक के अलावा, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका दोस्तों सह अभाज्य बन जाएगा। ये आप समझ गए, सह अभाज्य का मतलब होता है कि जो आपस में यानी कि एक साथ किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या से ये आपस में विभाज्य नहीं होगा। समझ गए आप, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये 12, ये मैं 12 क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो बनाए हैं, पिछली वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, केवल हमें लेसन निकालना है। ये मैंने लेसन निकालना आपको सिखाया है, 2 विधियों से बताया था, एक शॉर्ट विधि और दूसरी डिटेल से मैंने बताया था। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा 87 तथा 145 का हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने बताया लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब सभी में हो, मल्टीपल का मतलब गुणज। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर और गुणज में अंतर है, यानी फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मल्टीपल क्या होगा, जैसे मैं ये कहूँ 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल होगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 ये होगा। ये बात समझ गए आप लोग, 5 का मल्टीपल ये होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया 15 का मल्टीपल क्या होगा, तो आप बताएंगे 15 का 15, 15 दूनी के 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, ये तो इसका मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया है। और यदि फैक्टर की बात करूं तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुणे 5 गुणे 3, ये आपके फैक्टर हो गए। 1 पंजे 5 तियाँ 15, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। अब यदि मैं 16 का फैक्टर किया मान लीजिए, तो 1 गुणे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये इसके क्या हो गए दोस्तों, फैक्टर यानी गुणनखंड हो गए। तो इसको आप समझिएगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है और ये आपका मल्टीपल मतलब गुणज होता है। गुणज मतलब उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, एक तरीके से समझ जाइएगा, गुणज मतलब उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, और मल्टीपल मतलब उसी का हम लोग जो है क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये आप समझ गए होंगे, समझ गए, ठीक। एक बात और समझिएगा, गुणनखंड की लिमिट हो सकती है, गुणनखंड की देखिएगा लिमिट होती है। जैसे 1 गुणे 5 गुणे 3, 5 से 15, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला, एक लिमिटेशन आ गई। जबकि मल्टीपल में लिमिटेशन नहीं है, 5 दूनी के 10, ठीक, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, ये पहाड़ा लगातार आगे बढ़ता जाएगा, ये पहाड़ा भी आगे लगातार बढ़ता जाएगा। तो मल्टीपल तो कितने भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी थ्योरी के रूप में आ सकता है कि मल्टीपल और गुणनखंड में अंतर क्या होता है, या किसमें लिमिट होती है। तो लिमिट आपका फैक्टर गुणनखंड में होता है, सबके मल्टीपल में लिमिट नहीं होता है। ये कितना भी गुणा जो है हम कर सकते हैं, हम पहाड़ा कितना तक भी आगे पढ़ सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी कक्षाओं में जो है ये सब बातें सिखाई जाती हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे इन दोनों में। तो देखिएगा हमें इसका लैसे निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कि लैसे निकालने की एक विधि तो मैंने आपको ये बताया था कि आप जैसे ये 87 और ये आपका 145 है, दोनों विषम संख्या हैं, तो जाहिर सी बात है विषम संख्याओं से कटेंगे। ये आपका 11, 13, 17, 19, 21, ठीक, 23, 26, 23, हाँ ठीक, ये आपका 29 से कट रहा है,
ये 29×3 87, 29×5 145। अब ये दोनों प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्या है। जब यहाँ पे आपस में न कटे यानी कि अभाज्य संख्या मिल जाए तो इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो आपका आ जाएगा ये 29×3×5। तो आपका क्या बन जाएगा, ये 5×3 = 15, 15 × 135, 13, 15 दूनी के 30, 13 43। तो ये आपका 435 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये एलसीएम समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। एक एक बात मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात है ही नहीं। एक एक बात जो यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिएगा अब ये आपका जैसे ये अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। मैं 13 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे ये करवा दे रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप समझते हुए चलिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया, लेकिन फिर मैं बीच में जो है ये कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये 13 क्वेश्चन में कहा गया है 27,63,72 का हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया था, ये मैंने आपको ये बता रखा है कि हम क्या करेंगे दोस्तों, 27, 63, 72 इसका फैक्टर कर लूँगा। ठीक है, आप देखिएगा फैक्टर करने का एक नियम भी है। यदि वैसे तो हम पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से इसमें हम भाग देते हैं, लेकिन यदि एक निश्चित संख्या से अगर हमारे सभी संख्याएं एक साथ कट जाएं, तब हम जो है सवाल को थोड़ा छोटा करने के लिए उस एक निश्चित संख्या से भी भाग देते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। वैसे नियम क्या है, नियम तो ये कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से मुझे भाग देना होगा। लेकिन मैं इसी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं 3 से बड़ी संख्या से भी भाग दे सकता हूँ, यदि वो बड़ी संख्या सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे तब। तो यदि मैं 9 से लेता हूँ तो 9 × 27, 9 × 7 = 63 और यहाँ पे 9 × 8 ये आ गया आपका 72। अब देखिएगा यहाँ जो संख्याएं बची हुई हैं ये आपस में नहीं कटेंगी। जब आपस में नहीं कट रही हैं, देखिए 3 7 में नहीं कटेगा, 3 8 से नहीं कटेगा, 8 में नहीं कटेगा, 3 से हम 8 को नहीं काट सकते, 3 से 7 को नहीं काट सकते। यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये भी शॉर्ट तरीका है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा, ये 9 × 3 × 7 × 8। देखिएगा मैं बहुत काम की चीज़ जो आपको बीच में यहाँ बताते हुए आगे बढ़ूँगा। तो आप देखिएगा अब यहाँ 7 × 21, 21 × 8 168, 168 में 9 से गुणा करूँगा, 9 × 8 72, 7 9 56 और 7 61 6 9 × 9 = 15। ये आपका 1512 क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए, इस तरीके से हम एलसीएम निकाल देंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, इन्हें आप खुद कर लीजिएगा, बहुत ईजी हैं, इन्हें आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, ये हमें एलसीएम निकालना है, खुद कर लेंगे आप लोग। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा आपको जो छोटी छोटी वीडियो मिलने वाली है। मैं आपको जो है ये 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की वीडियो बनाकर दूंगा, ताकि आपको अपलोडिंग करने में डाउनलोडिंग करने में आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो।
ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको आप देखिएगा। हमारे एप्लीकेशन पीसीएम पर जो है डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार डाउनलोड करने के बाद आप उसे कितनी बार देखिएगा। अगर ऐसे ही आप कई बार देखेंगे तो आपका डाटा ज़्यादा लगेगा। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें जो है नेट की प्रॉब्लम होती है, ठीक, उनके गाँव वगैरह में, तो जो है जहाँ उनका नेट सही काम करे वहाँ पर जो है इन वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद जो इसको आप डाटा बंद करके भी कई बार देख सकते हैं, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा। तो हमने इसीलिए जो है 35 से 40 मिनट की वीडियो बनाने का प्लान बनाया है। आपको जो है डेली 2 वीडियो देने का प्लान है, लेकिन इस समय बरसात चल रही है, बरसात के मौसम में नेटवर्क थोड़ा वीक होता है, इस वजह से जो है आप वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे अब मौसम का हम लोग वेट कर रहे हैं, सही मौसम होने पर आपको जो है 2 वीडियो डेली मैथ की मिलने वाली है कम से कम। इसके अलावा हम लोग जीएस और रीजनिंग का जो है बैच स्टार्ट करने वाले हैं। अब जीएस में आपको मिक्स जीके मिलेगा, टॉपिक वाइज, कभी कोई सा टॉपिक लिया, कभी कोई सा टॉपिक लिया। उसके साथ में पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, पीडीएफ फाइल के माध्यम से मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो हम मिक्स क्वेश्चन को भी करवाएंगे, यानी कि कभी कोई टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे विस्तार से, ठीक। उन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम करवाएंगे। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ में हम मिक्स क्वेश्चन भी लेंगे, उनको भी समझाएंगे। यही सारी व्यवस्थाएं लेकर चलेंगे। मैं जीएस की भी डेमो वीडियो डाल दूंगा, आपका जो बेहतर रहेगा तो आप लोग परचेस कर लेंगे बहुत ही कम फीस में। और उस तरीके रीजनिंग का भी जो है बैच हम जल्द लेकर आने वाले हैं। थोड़ा मौसम साफ़ हो जाए, नेटवर्क सही हो जाए, ठीक, ताकि वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत ना हो। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आपका यूपीएसआई हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, हाई कोर्ट हो, एनटीपीसी रेलवे हो, लेखपाल हो, सारी वैकेंसियों के लिए जो है बहुत ही अच्छा हम लोगों ने सिलेबस बनाया है। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कराइए। बहुत अच्छा लेवल होने वाला है हम लोग के एजुकेशन का, और हम लोग मिलकर जो है बहुत अच्छे ढंग से आने वाले कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे। आप हमारे साथ जो है बने रहिएगा, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देख, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में कहा गया ये आपका 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7, ये हमारा पहला पद है। और ये आपका दूसरा पद क्या है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11। और हमारा तीसरा पद है ये 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4, ये हमारा तीसरा पद है। अब देखिएगा, यहाँ से हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम इसका। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब सभी में हो, और मल्टीपल मतलब गुणज हो, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिएगा, अब यहाँ पर सभी में हो और साथ में गुणज हो, इसको ध्यान दीजिएगा, सभी में हो और गुणज हो। अब मैंने बताया कि गुणज तो आगे गुणा में बढ़ता रहता है, ठीक। तो हम सभी में देखेंगे, और सभी में गुणज हमने देखा, तो यहाँ पे सभी में जो गुणज क्या प्राप्त हो, 2 की पावर 4। इसमें आप इसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें पावर ज़्यादा वाली लेनी है, क्योंकि सभी को शामिल करना है। ये मैंने बताया गुणज, गुणज का मतलब मैंने आपको बताया था, गुणज का मतलब सभी शामिल होने चाहिए। गुणज क्या होता है दोस्तों, गुणज का मतलब सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे फिर इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा, कंफ्यूज अपना होइएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका, जैसे मैं 10 का गुणज लिया आपका ये, कि 10 ही कम 10, 10 दूनी के 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, ये आपका गुणज हो गया, ठीक है, समझ गए। अब जैसे 20 का गुणज लेता हूँ यहाँ पर, ठीक, तो 20 ही कम 20, 20 दूनी के 40, 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 चौक 80, ये हमने गुणज ले लिया, आप समझ गए। तो गुणज का मतलब कि सभी शामिल होना चाहिए,
क्या होना चाहिए दोस्तों, सभी शामिल होने चाहिए। ये बात समझ गए। तो आप देखिएगा 10 वाले गुणज में भी ये 40 है और 20 वाले गुणज में भी 40 है। तो यहाँ पे हम 40 को लेंगे तो हमारा कोई छूट न जाए, सभी को शामिल करना है। जब मैं 2 की पावर 4 ले लूँगा तभी तो शामिल होंगे। यहाँ देखो 2 भी शामिल हो गया आपका, 2 की पावर 4 भी शामिल हो गया और 2 की पावर 3 भी शामिल हो गया 2 की पावर 4 में। तो यही गुणज का मतलब होता है। कॉमन मतलब सभी, गुणज मतलब उनको शामिल कर लेना है। आप इसको ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा पावर लेंगे तभी तो शामिल होंगे सभी। ये आप समझ गए। आप देखिए जैसे मैं 3 को लेता हूँ तो मैं यहाँ पे भी 3 के ये जो अधिक पावर है इसको मैं लूँगा 3 की पावर 3, तभी तो सभी शामिल होंगे। गुणज का मतलब क्या है दोस्तों कि जितने हमने पद लिए हैं वो सभी शामिल होने चाहिए। ये आप समझ गए। और लिस्ट में छोटे से छोटा, जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये बहुत सारी संख्याएं आएंगी जिनमें दोनों शामिल होंगे, लेकिन हमें इन गुणजों में छोटा लेना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमें शुरू में मिल गया। तो ऐसे ही देखिएगा, ये गुणज का मतलब देखिएगा सबको में शामिल करना। कॉमन मतलब शामिल और गुणज मतलब जो इनके गुणज बन रहे हैं। तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा घात वाला लेंगे तभी ये वाला शामिल होगा। यहाँ भी हम ज़्यादा घात वाला लेंगे तभी ये वाला शामिल होगा। बाकी ये दोनों तो ऑटोमेटिक शामिल हो गए। अब जैसे 5 को लेता हूँ तो जब मैं ज़्यादा घात वाला लूँगा तभी तो दोस्तों ये भी शामिल होगा। यदि मैं कम घात का ले लूँगा तो कैसे शामिल होगा, नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा इसके अलावा अब यहाँ पे 7 है, 7 की 2 है तो मुझे 7 को भी शामिल करना होगा, भले ही तीसरे वाले में हो चाहे ना हो, हमें सभी को शामिल करना है, कोई छूट ना जाए। एलसीएम में हमें किसी को भी नहीं छोड़ना है। तो इन दोनों में देखा बड़ी घात कौन सी है 2, तो हमें 2 लेना होगा दोस्तों, क्योंकि यदि मैं 1 ही लूँगा तो ये शामिल नहीं हो पाएगा, मुझे इसको भी शामिल करना है। और उसके बाद क्या बच रहा है दोस्तों, उसके बाद ये कुछ नहीं बचे, 11 है ये, तो मुझे 11 भी लेना होगा, कोई भी छूट ना पाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। यानी सबसे पहले हम लोग सभी में देखेंगे, बड़ी घात का लेंगे ताकि कोई छूट ना पाए। उसके बाद में सभी में देखा बड़ी घात का लिए ताकि कोई भी छूट ना पाए, सभी आ जाएं गुणज। उसके बाद जो हमारा बच रहा होगा हमें उनको भी शामिल कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये भिन्न के रूप में दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो हमें आप देखिएगा आज हम जो इतना ही पाएंगे इसमें, ये आप समझ गए होंगे 35 से 40-45 मिनट की वीडियो होगी और ऐसे ऐसे 2 वीडियो मिलेंगी ताकि आपको परेशानी ना हो। लंबे वीडियो हम कितनी बना देंगे लेकिन आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो सकती है। ग्रामीण परिवेश में नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम टाइम का विशेष ध्यान रख रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की इतना ही। आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा वीडियो कैसी लगी है। तो एक बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पीसीएम को आप जो प्रमोट कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सके। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।